अस्सलामुअलैकुम। इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। वक्तन फौक्तन हम मुख्तलिफ महकमों के हवाले से बात करते रहते हैं और जाहिर सी बात है ये आपकी बेनिफिट के लिए होता है कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। खुशकिस्मती हमारी हमारे साथ इस वक्त एक सीनियर तजुर्बेकार बासलाहियत ऑफिसर कमिश्नर सेक्रेटरी सरमद हफीज साहब, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स काउंसिल। और जाहिर सी बात है सरमद साहब को ज्यादातर हम देखते हैं कि जब इनका नाम जुबान पे आता है टूरिज्म डिपार्टमेंट याद आता है। और आज भी आप देख रहे हैं कि हर एक जगह जो शोर आफाक सयाहती मकामात है वो जैम पैक्ड है। लेकिन चूंकि असाइनमेंट्स की बात होती है, मुख्तलिफ असाइनमेंट्स पे रहे हैं, डीसी भी रहे हैं और बड़ी बड़ी असाइनमेंट्स पे और डिलीवर भी किया है। लेकिन आज हम इस निशस्त में बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स जो इनके चार्ज में इस वक्त है। सर, बहुत ही कम अरसा हो गया डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स में। सर, कैसे आप रिएक्ट करना चाहोगे? हाउ द डिपार्टमेंट इज गोइंग ऑन? आई थिंक इट्स अ वेरी वाइब्रेंट डिपार्टमेंट और यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स का सिर्फ वाइब्रेंट ही नहीं, लेकिन जैसा आपने कहा एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। आपने देखा कि कई इनिशिएटिव लिए गए हैं और ये डिपार्टमेंट जो है हमारे जो यूथ एंगेजमेंट है, हमारे यूथ को एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना जो इतनी ज़रूरी है हमारे यूथ के लिए, स्पेशली जो आजकल का ज़माना है, दिस वेरी डिफ़िकल्ट वर्ल्ड जहाँ हर किस्म के इन्फ्लुएंसेस हैं, बुरे इन्फ्लुएंसेस भी हैं, उनसे भी बच्चों को दूर रखना, ड्रग एडिक्शन से दूर रखना और जितनी हमारे यहाँ खराबियाँ हैं उनसे दूर रखना, इसमें स्पोर्ट्स और यूथ सर्विसेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मुझे खुशी हो रही है ये कह के कि इसमें डिपार्टमेंट बहुत कामयाब रहा है। आपने देखा कि रिसेंटली हर जगह जो है स्पोर्ट खेला जा रहा है। हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सनस हैं वो एक्सेल कर रहे हैं अलग अलग स्पोर्ट्स में, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे स्पोर्ट्समैन जो हैं कई स्पोर्ट्स में उन्होंने मेडल्स लिए हैं। अभी रिसेंटली हमारी वुशु की टीम रशिया गई है एंड वी गॉट सम गोल्ड मेडल्स एंड आल्सो सम सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल्स आल्सो। बाकी भी कई ऐसे स्पोर्ट्स हैं जैसे हमारे फेंसिंग में आपने देखा कि क्रिकेट में इस वक्त कितने प्लेयर्स जो हैं जम्मू कश्मीर से वो इस वक्त IPL खेल रहे हैं and they have made a name for themselves and today they are an inspiration for our youth. डिपार्टमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है और हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने कई इनिशिएटिव्स लिए हैं। हमारी कोशिश है इस साल जो हमारा न्यू इनिशिएटिव है that is not just working with the youth but also engaging our older people in different sports activities. कई बार हम सोचते हैं कि अब हमारी उम्र हो गई and life is over, but life is not over. Life is always, even after retirement, it's a new beginning. तो हमने golden age sports जो है वो एक नया इनिशिएटिव लिया है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट का एक नया इनिशिएटिव लिया है जिसमें सिर्फ नॉट जस्ट men but women, older men and women also will participate in various games जो हम करेंगे, various sports activities जिसमें हमारी लोकल और इंडिजिनस गेम्स जो हैं जो गांव-गांव में खेली जाती हैं, कई सालों से कई डेकेड्स पहले खेली जाती थी, उनको भी हमारे रिवाइव करने की कोशिश है। उसके अलावा हमने यहाँ कई एकेडमीज़ जो हैं वो यहाँ शुरू की हैं जहाँ वी टेक आवर स्पोर्ट्स पर्सन्स टू द नेक्स्ट लेवल। आपको जान के खुशी होगी कि हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में 94 खेलो इंडिया सेंटर्स हैव बीन अप्रूव्ड। दिस इज द ओनली प्लेस इन द कंट्री जहां 94 खेलो इंडिया सेंटर्स जो है वो बनाए गए हैं। इसका हमें बहुत फायदा होगा। पहले 40 खेलो इंडिया सेंटर्स जो हैं वो यहाँ अलॉट किए गए थे जिसमें से 38 वर फंक्शनल। नाउ वी हैव गॉट 60 मोर और ये खेलो इंडिया सेंटर्स अलग अलग जहाँ स्पोर्ट खेला जाता है डिस्ट्रिक्ट में वहाँ ये खेलो इंडिया सेंटर्स एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं। वहाँ के जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं who have excelled in some game, they will be also given an opportunity to mentor these Khelo India centers. It will be a means of livelihood for them also and they will be able to provide better coaching. जहाँ तक जी सर कुछ रूरल एरियाज में भी ये सेंटर्स बन रहे हैं? ये सेंटर्स हर डिस्ट्रिक्ट में बन रहे हैं और हमारे पहले जैसे मैंने कहा हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा 2 सेंटर्स थे और हमारे सारे 20 डिस्ट्रिक्ट्स को हमने कवर किया और अब 3 और सेंटर्स जो हैं हर डिस्ट्रिक्ट में बनने जा रहे हैं। इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। आप जानते हैं इससे पहले जो हमने इनिशिएटिव लिया था कि हर पंचायत में कम से कम एक प्लेग्राउंड होना चाहिए। जहाँ पे टोपोग्राफी ऐसी है जहाँ पे बड़ा प्लेग्राउंड नहीं हो सकता
वहाँ कोई छोटी एक्टिविटी, छोटा प्लेग्राउंड, एक बैडमिंटन कोर्ट, एक वॉलीबॉल कोर्ट, और इवन इफ यू हैव टू गो फॉर इंडोर एक्टिविटीज़ वो हो। इसमें काफ़ी हम कामयाब हुए हैं और हर जगह प्लेग्राउंड्स हैं। इंडोर स्टेडियम्स का आप जानते हैं कि एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज़ एटलीस्ट वन इंडोर स्टेडियम। वी आर ग्रेटफुल टू द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव था अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम कि इस प्रोग्राम में हमें एक इंडोर स्टेडियम जो है हर डिस्ट्रिक्ट के लिए बना, और ये एक्टिविटी, ये स्पोर्ट्स फैसिलिटी आज तक यहाँ अवेलेबल नहीं थी, एंड आई थिंक दिस इन इटसेल्फ हैज बीन अ गेम चेंजर। सर आप यहाँ पे पूछना चाहूंगा जिमनन, आपका किस स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट है सर? मेरा तो कई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। आई हैव बीन प्लेइंग अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, बट इन माय यूथ आई यूज्ड टू एक्सेल इन स्कीइंग, आई वाज अ गुड स्विमर आल्सो। इसके अलावा मैं टेबल टेनिस और बैडमिंटन। आजकल टाइम मिलता है आपको टाइम मिलता है? टाइम तो नहीं मिलता, बट आई वुड रियली लव टू, इफ आई गेट सम टाइम तो जरूर। इनफैक्ट इस बार आपने देखा कि स्कीइंग में हमारी थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया गेम्स जो हुई यहाँ पे हुई, आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट ओकेजन, क्योंकि जो हमारी खेलो इंडिया विंटर गेम्स हैं जो हमें यहाँ दी गई, this has established Gulmarg as the destination for skiing in the country. It has become the center of Khelo India Games, और ministry ने very generously has also allotted the Institute of Skiing in Excellence in Skiing also to Gulmarg, जहाँ पे हमारे international skiers और sports persons जो हैं वो ट्रेन होंगे। सर दो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, जाहिर सी बात है जब हम आपसे बात करते हैं ये जो पब्लिक है, पब्लिक की पहुंच हम तक है और हमारी पहुंच सर आप तक है। सर दो इम्पोर्टेंट इश्यूज है, जैसे आपने स्टेडियाज की बात की, सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर मैं आज भी जनूबी कश्मीर की बात करूंगा, अनंतनाग में सर बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, नॉर्थ कश्मीर में भी ग्राउंड्स हैं, लेकिन जिसको कहेंगे कि फुल फ्लेज्ड ग्राउंड होना, यहाँ के प्लेयर्स के लिए सर जदीद सहूलियात से लेस स्टेडियम होना, शायद अभी वो नहीं तामीर हुआ है। अनंतनाग की बदकिस्मती में कहूंगा, वहां पे एक सर स्पोर्ट्स स्टेडियम 40 साल कबल बना है, लेकिन वहां पे फुटबॉल भी उसी ग्राउंड में खेला जाता है, क्रिकेट भी खेला जाता है। क्या कुछ डिपार्टमेंट के पास मंसूबा है कि अलहदा स्टेडियम्स हो, स्टेडियाज हो, ताकि जो क्रिकेट खेलने वाले हैं वो क्रिकेट में दिलचस्पी लो, जो फुटबॉल खेलने वाले हैं वो फुटबॉल में खेलें? देखिए, जहाँ तक स्टेडियम्स का ताल्लुक है, हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेडियम्स बनाए गए हैं, वहाँ फैसिलिटीज़ अपग्रेड की गई हैं। कई स्टेडियम्स ऐसे थे जहाँ पे ग्राउंड जो है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, वो इम्प्रूव की गई है। आपको जान के खुशी होगी कि कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे टर्फ स्टेडियम्स बनाए गए हैं, खासकर जहाँ पे लोगों की ज़्यादा जिसमें रुचि हो, जो ज़्यादा गेम खेली जाए। जैसे आपने अभी देखा होगा कि इन पुलवामा ऑलरेडी हमारा एक एस्ट्रो टर्फ जो है वह हॉकी का, वो वहाँ इनॉग्रेट हुआ है। हमारी यूटी में, जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक हॉकी का एस्ट्रो टर्फ हुआ करता था, हक्कू स्टेडियम जम्मू में। एक तो अंडर खेलो इंडिया, उसको हमने रिले किया, उसको सारा नया बनाया है क्योंकि बहुत पुराना था। इसके अलावा 6 अदर एस्ट्रो टर्फ्स हैव नाउ बीन एस्टैब्लिश्ड। सिमिलरली आपने अनंतनाग की बात की, वहाँ पे फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है। आपने देखा होगा कि बिजबिहारा में देयर इज अ वंडरफुल फैसिलिटी दैट इज कमिंग अप। इंडोर स्टेडियम तक तैयार हो चुका है, वहाँ डिग्री कॉलेज बिजबिहारा के साथ ही है। इट इज अ ह्यूज कॉम्प्लेक्स जहाँ पे स्टेडियम भी बहुत बड़ा बन रहा है। इट्स अ ह्यूज स्टेडियम ऑल्सो। जो है डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं कई एरियाज में, हर डिस्ट्रिक्ट में हर स्पोर्ट की बहुत डिमांड है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उन डिमांड्स को मीट करें। आपको जान के खुशी होगी कि जो हमारे यहाँ अंडर द एलजीज एडमिनिस्ट्रेशन, ऑनरेबल एलजी साहब ने और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने स्पोर्ट्स को जो है इम्पोर्टेंस दी। हमारा जो केपेक्स बजट हुआ करता था, जो मैं आपसे शेयर करूं कि जो 9.5 करोड़ के करीब हुआ करता था 2 साल पहले, only for the sports council it is 100 crores now. A big boost. Is it a big boost? It used to be only for 2.5 crores for sports council, now it's 100 crores. It used to be only about 9.5 crores for the youth services and sports department. Now it is about 45 crores. I am only talking of infrastructure budget, capex budget. खेलों के लिए जो बजट है वो सेपरेट है, और ये इम्पोर्टेंस दी गई है। It has been supported by budgetary support as well and the will of the government to ensure कि हम अपने स्पोर्ट्स पर्सन्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। एक नया इनिशिएटिव जो आपने देखा होगा कि नाइट में भी गेम्स खेली जा रही हैं। There are more than 60 such stadiums and playgrounds जहाँ पे फ्लड लाइट लगाई गई है। आई थिंक इट हैज ओपन्ड एब्सोल्युटली न्यू एवेन्यूज एंड न्यू विस्टास फॉर द यूथ, जो शाम के वक्त भी खेल सकते हैं और एक अलग तरीके से स्पोर्ट्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं।
इन सम एरियाज लाइक फॉर एग्जांपल सोपोर अगर आप जाके देखें तो वहाँ आपको पता चलेगा कि वहाँ जो फुटबॉल गेम्स होती हैं, it's a kind of a community festival. Thousands of people come to witness that. People, our own sports persons play under lights. Similarly, हमारे जो synthetic football grounds हैं वो भी बहुत सारे बन रहे हैं. पुंछ में जहाँ हॉकी बहुत खेली जाती थी वहाँ ऑलरेडी पहली बार we could never imagine that we could have a synthetic astroturf in Punch as well. वो भी वहाँ इनॉग्रेट हो चुका है. श्रीनगर में हमारे यहाँ आपने देखा कि ये जो है हमारा पोलो ग्राउंड वहाँ जो सिंथेटिक एस्ट्रोटर्फ है वो तैयार हो चुका है. दैट इज रेडी फॉर इनॉग्रेशन. कश्मीर यूनिवर्सिटी में और जम्मू यूनिवर्सिटी में फॉर द फर्स्ट टाइम एवर वी हैव इंस्टॉल्ड सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक्स. बहुत ही खूबसूरत. डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स में क्या कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा जो एहदाद शुमार हमारे पास है सर, आपने तो कोशिश की कि हर एक स्कूल में हर एक पंचायत में ग्राउंड बने, ताहम जो आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज है, जो आपके जोनल ऑफिसेज है, अभी बहुत टाइम हो गया है, चाहे वो मास्टर्स है, टीचर्स है, क्या मंसूबा है और क्या नयापन लाने की कोशिश करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज? देखिए, जहाँ तक यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स का ताल्लुक है, सबसे बड़ा नयापन जो वहाँ पे हमने लाने की कोशिश की है और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे, वो ये है कि जो एक रूटीन थी काम करने की, we will not go by the routine way of working. अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि हमने 2 स्पोर्ट्स कन्वेंशंस की विद द यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इन श्रीनगर एंड आल्सो इन जम्मू, जहां हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, जहां हमारे जेड जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर्स और कई ऐसे ब्राइट यंग फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, मास्टर्स और लेक्चरर्स हैं, उन्होंने भी शिरकत की. और हमने कोशिश की कि हम एक किस्म की एक चिंतन बैठक करें, हम बैठें और डिस्कस करें हाउ कैन वी इम्प्रूव the department, how can we improve the functioning of the department, what are the things that we need to focus on, और हम और भी बेहतर कैसे कर सकते हैं. कई ऐसे नए इनिशिएटिव्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं जो सिर्फ स्पोर्ट्स से महदूद नहीं हैं लेकिन बाकी एक्टिविटीज़ में भी महदूद हैं. हमारी कोशिश है कि हम एक तो ये कोशिश रखें कि हमारे जो स्कूल्स में हमारे बच्चे हैं वो बिल्कुल नशे से दूर रहें. जो हमने नशा मुक्त भारत की कैंपेन चलाई है, इस पे हमारा फोकस है. हमारा फोकस इस चीज़ पे है कि हम बेसिक जो वैल्यूज़ हैं वो उनमें इनकलकेट कर सकें. जो बेसिक चीज़ें हैं जो सारी दुनिया में पाई जाती हैं, बेसिक लाइफ स्किल्स, उसके बारे में उनको बताएं और कोशिश करें कि हम टैलेंट जो है उसको हम बहुत एट लोअर लेवल इन स्कूल ही उसको टैलेंट को हम आइडेंटिफाई करें और उसको आगे ले जाएं, उनको प्रोवाइड करें, फैसिलिटी प्रोवाइड करें. इसमें आपको जान के खुशी होगी कि पहली बार जो हमारे 2 डिपार्टमेंट्स हैं, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स और आल्सो द स्पोर्ट्स काउंसिल, दे आर वर्किंग इन परफेक्ट सिनर्जी. इनफैक्ट हमारी जो दोनों कॉन्फ्रेंसेस थी वहाँ हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल के भी जो ऑफिसर्स थे वो भी वहाँ थे. हमारी स्पोर्ट्स काउंसिल की फैसिलिटीज़ जितनी हैं दे आर आल्सो अवेलेबल टू स्कूल्स एंड द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट एज वेल एज द यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, ताकि हम एक सिनर्जी से एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर सकें. जहाँ पे भी हम कोई टैलेंट स्पॉट करें, हम कोशिश करें कि हम उसको उभारें, हम कोशिश करें उसको सही किस्म की कोचिंग दें, उसको मेंटोरशिप दें और नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए उसको हम जो हमारी एकेडमी है वहाँ पे प्रोवाइड करें. हमारे बाहर से हम कोचेस लाएं. आप जानते हैं कई ऐसे हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं who have made a name for themselves. For example, I just mentioned about cricket. क्रिकेट में हमें मालूम अभी हुआ कि हमारे जो इस वक्त अब्दुल समद इतने अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं. ही इज सन ऑफ वन ऑफ आवर फिजिकल एजुकेशन मास्टर्स. बुरहान मलिक हैं हमारे अपने अनंतनाग के जो हमारे साथ परवेज हैं. ऑल दीज पीपल, ये क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, फुटबॉल में हमारे इतने लोग हैं who have excelled. They are an inspiration for our youth. हमारी कोशिश है कि हम उनसे भी कहें और उनको भी लाएं और अपने स्पोर्ट्स पर्सन्स जो हैं उनके साथ उनको मिलाएं, उनको, ताकि दे प्रूव टू बी एन इंस्पिरेशन. और हमारे यहाँ के बच्चे भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हमने के आपका ये कहना है कि कल्चर आपने जो क्रिएट करने की कोशिश की कि उस पे डिपार्टमेंट इस वक्त आगे जा रहा है. रिसेंटली वी हैड अ मीटिंग विद ऑल द एसोसिएशंस, जो हमारी अलग अलग एसोसिएशंस हैं, स्पोर्ट्स एसोसिएशंस हैं, और मैंने अपनी एसोसिएशन से भी रिक्वेस्ट की है कि जो हमारे नेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं, सेलिब्रिटी प्लेयर्स हैं, हम कोशिश करें कि उनको भी यहाँ लाएं और उनका सेशन हम अपने प्लेयर्स के साथ काफी अच्छी बात होगी. ताकि यहाँ पे आपने देखा पहले भी कई इंटरनेशनल स्टार्स आ चुके हैं. हमारी जो फुटबॉल की एकेडमी है बहुत अच्छी चल रही है. यहाँ कुछ क्लब्स भी हैं जिन्होंने नेशनल लेवल पे दे हैव मेड अ नेम फॉर देमसेल्व्स. छोटे छोटे बच्चे जो हैं सीख रहे हैं. सर, कोचेस की कमी मत है मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स में?
जी हाँ, आपने सही बात की, कोचेज़ की ज़रूर कमी है, हमारी कोशिश है कि हम इस कमी को दूर करें। ये जो कोचेज़ की कमी है, दैट दिस इज़ नॉट जस्ट हियर, दिस इज़ इवन एट द नेशनल लेवल, इन Right. अदर स्टेट्स आल्सो देयर इज़ अ डिफिकल्टी। लेकिन वी आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद द मिनिस्ट्री। आई एम ग्रेटफुल टू द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स कि दे हैव ऑलवेज बीन फोर्थकमिंग, दे हैव ऑलवेज प्रोवाइडेड अ हेल्पिंग हैंड, और उनकी तरफ से भी हमें जो सपोर्ट चाहिए, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सपोर्ट है, वो भी हमें मिल रहा है, और मुझे उम्मीद है जो कोचेज़ का इशू है इसको हम रिजॉल्व कर पाएंगे। सर, आप यकीन मानिए, जब भी हम आपसे बात करते हैं काफी मजा भी आता है, क्योंकि जब आप बात करते हैं आप दिल से बात करते हैं। अल्टीमेटली सर, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू, आप टाइम देते हैं हमें। और कोई खास पैगाम, क्योंकि जब तक लोग आपके साथ ना हो, जब तक ऑल स्टेक होल्डर साथ ना हो, यहाँ के बच्चे साथ ना हो, तब तक आपके प्रोग्राम्स मुझे लगते हैं उस तरीके से सक्सेसफुल नहीं होंगे। कोई खास पैगाम जो यहाँ के लोगों तक, स्पोर्ट्स प्लेयर्स तक, ऑल स्टेक होल्डर्स, देखो, मेरा my message is this to the youth as well as to the parents and the society at large, that sports is very important for you. आजकल का एक बहुत डिफिकल्ट दौर है जहाँ पे वी हैव अ वेरी डिफिकल्ट वर्ल्ड टू फेस। इसमें सिर्फ अच्छे नंबर लाना 90% या 95% काफ़ी नहीं है। One should also be street smart. One should also have many other attributes which are attributes for success, which sports provides. For example, partnership, for example, playing by the rules, for example, confidence. There is so much that sports does for you. जिस वक्त आप बाहर निकलते हैं, जॉब मार्केट में निकलते हैं, तो तब आप देखते हैं कि ये एट्रीब्यूट्स जो हैं आपकी डिग्रीज और आपकी परसेंटेज से ज़्यादा आपको काम आते हैं, एंड ओनली सच पीपल आर सक्सेसफुल। इसके अलावा हमारा फोकस बहुत वुमेन स्पोर्ट्स पे भी है। वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन, गर्ल्स आर नो लेस देन मैन, दे आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन वेरी लार्ज नंबर्स। हमने ये इनिशिएटिव भी लिया है कि जो हमारे स्टेडियम्स हैं, जो हमारे प्ले ग्राउंड्स हैं, जो हमारे सेशंस हैं, वहाँ पे वी क्रिएट सच कंडीशंस वेयर पेरेंट्स फील सेफ टू सेंड देयर गर्ल्स, where they feel confident and girls can go। हम CCTVs वहाँ पे लगा रहे हैं, हमने बाकी हेल्पलाइन नंबर्स जो है वो भी इंडिकेट किए हैं टू प्रोवाइड अ गुड कंजीनियल एटमॉस्फेयर। एंड इससे हमें ये प्रूव हुआ कि गर्ल्स आर ट्रूली एक्सेलिंग इन अ नंबर ऑफ स्पोर्ट्स, इवन मोर देन बॉयज़। उनकी पार्टिसिपेशन भी बहुत रही है। पिछले साल वी हैड अ टारगेट ऑफ 35 लाख एंगेजमेंट ऑफ यूथ in sports, and you will be happy to learn that we made about 62 lakhs। और इस साल जो हमें टारगेट दिया गया है वो 70 लाख का दिया हुआ है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है that we will surpass that target also। I think we have a very vibrant team both at the Sports Council as well as with the Youth Services and Sports Department. I'm working very closely with them, and I hope that we will be able to provide the kind of platform, the kind of infrastructure that our youth really need to excel in sports। बहुत ही खूब, किसी ने खूब कहा है, एंड मैन हु हैज द आइडिया ही रूल्स द वर्ल्ड। और जाहिर सी बात है, जब भी सरवर हफीज साहब किसी भी असाइनमेंट पे तैनात होते हैं, कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स में दिलचस्पी लेकर कौमी या बैनुल अक़वामी सतह पे अपना नाम रोशन करने में कामयाब होंगे। फिलहाल इस निशस्त से मुझे दीजिए अपने साथी सज्जाद के साथ इजाजत। खुदा हाफिज।